ये 99 पे नाच क्यों रहे थे? ये कांग्रेस का सैयारा मोड, कांग्रेस सैयारा मोड में आ चुकी है। और जिसने शपथ ली है संविधान की, उससे एफिडेविट मांग रहे हो। ये किसकी सरकार थी तब? रूलों की सरकार। कौन जीतेगा? जीता कौन था? मैं याद नहीं, मैं बताता हूं, मैं याद दिलाता हूं। अरे घुसपैठिए पे आते हैं, सुन लीजिए। चारा चोरी कर रहे हैं, लॉजिक चोरी मत करो भाई, चारा चोरी तक रहो। सुनो, वोट छोड़ो, सुनो, कान खोलकर, दिमाग खोलकर, कान खोलकर, दिमाग खोलकर, मुंह बंद कर वोट छोड़ो, सुनो। ये वोट चोरी की असली कहानी बता देंगे हम लोग, सुन लीजिए। वोट छोड़ो, सुनो पहले, चुपचाप सुनो करेंगे। और यहाँ हाँ क्या हैकिंग करें, क्या कर रहे हैं आप? चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं, चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं, चारा चोर हमको मोदी जी। पिक्चर चालू करो बे। अगर हमने 24 का इलेक्शन मैनिपुलेट किया, आप और मैं इस काउंटिंग डे पे साथ में थे, ये भी थे भाई साहब हमारे, ये 99 पे नाच क्यों रहे थे? हैं 99 पे नाच क्यों? और दूसरी बात, ये ईवीएम रोज बोलते थे, 2 हफ्ते से ईवीएम पे चुप है। तो ईवीएम अगर मैनिपुलेट करना है तो वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत थी? लॉजिक और इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये कांग्रेस का सैयारा मोड है, कांग्रेस सैयारा मोड में आ चुकी है। कांग्रेस का सैयारा मोड है। ये 99 पे नाच तो रहे थे, तस्वीरें भी हमने देखी थी चरण सिंह साहब। ये 99 पे ढोल नगाड़े क्यों थे? राहुल गांधी नेता से जननायक बन गए थे 99 पर। ऐसे लग रहा था 99 सीटें नहीं आई, 100 में से 99 आ गई है, 500 में से नहीं आई है। लेकिन वो 99 सीटें भी चोरी की थी क्या? अब बताइए, जब आपकी सरकार थी आपकी 40 आई। देखिए, जब आपकी सरकार थी 2014 में आपकी 40 आई, अब जब मोदी की सरकार थी तो 99 आई। बताइए इलेक्शन कमीशन सही है गलत? देखिए, हम सवाल पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से। उत्तर कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। फड़फड़ा रही है ये लोग। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछो तो निर्वाचन आयोग इनके लिए बैटिंग करने के लिए आ जाता है। भाई, निर्वाचन आयोग ने कल बातें तो कुछ करी नहीं उन्होंने ना। उन्होंने वो एफिडेविट की बात करते ना, समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट पर बताया हुआ है कि 18,000 वोट जो है वो फर्जी है। उन्होंने और एक एफिडेविट पर बताया है जो मैनपुरी में चुनाव हुआ था उसमें किस तरह से राहुल गांधी भी दे देंगे एफिडेविट नहीं दिया। आम आदमी सरदार भी है, असरदार भी है, आप में दम भी है, आप दमदार भी है। तो राहुल गांधी ये दमदारपन दिखाएं और दे एफिडेविट के अंदर। एफिडेविट से राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं, इसका सिंपल जवाब दीजिए। और 99 पे आप क्यों नाच रहे थे, ये जवाब दीजिए। सुनिए तो सही, सुनने के लिए लॉजिकल जवाब दीजिए। इलॉजिकल तैयार हो। एफिडेविट नहीं, लॉजिकल दूंगा, बोलने दीजिए। एफिडेविट आम आदमी पार्टी ने भी दिया और टीएमसी ने भी दिया। डुप्लीकेट एपिक नंबर पर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने महाराष्ट्र के बारे में 3 एफिडेविट दिया, उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। ये उत्तर तो देते नहीं। अच्छा, एफिडेविट हमारे से मांगते, अनुराग ठाकुर से एफिडेविट मांगा क्या? यानी वो करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनहगार। और जिसने शपथ ली है संविधान की, उससे एफिडेविट मांग रहे हो। सीईसी ने कल इतवार के दिन, संडे के दिन आके भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या वो महादेवपुरा के बारे में कुछ बोले? वो एफिडेविट का किस चीज का इंतजार है? इतना ताकत है उनमें तो कह दे हमारा सब डेटा उन्हीं का डेटा है, वही खुद दे देते हो एफिडेविट। वो खुद दे देना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर राहुल गांधी को अगर इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं, वहां नहीं देते एफिडेविट, तो उनको अपने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देना चाहिए। पहली बार जीवन में ऐसा देख रहा हूं कि विपक्ष का नेता मरे हुए लोगों के साथ नाश्ता कर रहा है। यह कलंक है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये हमारे चुनाव प्रणाली पर कलंक है। और आप सीईसी के बारे में हमें कोई पार्टी का नहीं हूं। आप कह रहे हैं ये कलंक है क्या? इससे पहले जो लोग कभी कभार जिंदा होते थे, उससे पहले ये वोट उनके वोट, अरे 2-2 दिन से नाश्ता चल रहा है भाई, आज भी नाश्ता हो रहा है। 5-5 दिन से नाश्ता चले। लेकिन क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? आप तो ऐसी बात कह रहे हैं। अरे भाई, पहले हुआ तो आज भी होगा क्या? नहीं तो गलती तो कभी भी हो सकती है। अरे आप नवीन चावला को हटाने के लिए गोपाला स्वामी ने 2009 में राष्ट्रपति को अनुमोदन किया था। उस समय नवीन चावला को नहीं हटाया गया। तो फिर पहले हुआ तो क्या? नहीं तो फिर आज वही कांग्रेस जो नवीन चावला और एमएस गिल के साथी के लिए इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। जो उन्होंने कहा टी विद द डेड, उसमें एक फैक्ट चेक हो गया कि एक व्यक्ति के 2 जगह वोट थे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 2 जगह वोट थे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा महादेवपुरा, सर 10 सेकंड, महादेवपुरा में हमारी छोड़ो, राजन्ना की सुनो ना, ट्राइबल नेता कांग्रेस का बता रहा था कि 24 में तो हमारी सरकार थी मान्यवर, हम ये पकड़ लेते ना झूठ को कि अगर फर्जीवाड़ा हो रहा था तो तुरंत फतवाया राहुल गांधी का। राहुल गांधी बोला हेलो, खड़गे जी अध्यक्ष है, पर राहुल जी ने हेलो ये कौन है? ये ट्राइबल नेता, तुरंत निकालो। तो एकदम जी जनाब बोलते सुरजेवाला ने बोला तुरंत निकालो, सिद्धरामैया जी जनाब बोल के निकाल दिया। गजब डेमोक्रेसी बच रही थी भाई। ये सम्मान के साथ आपको बोल रहा हूं, राजीव गांधी ने बैलेट बॉक्स पे सवाल उठाया था कि बीजेपी की 84 सीटें कैसे आ गई, मुझे तो लगता नहीं था। देखिए, एक माइंडसेट होता है, द माइंडसेट इज कि हम नहीं जीते तो सब कुछ गलत है। ये जो माइंडसेट है, इससे कई लोग ग्रसित होते हैं। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है। पहले गलत हुआ है,
मेरे सामने देखा है मैंने बूथ लुटाते हुए। छोड़िए ना, हटाइए। किसकी सरकार थी तब? रूलों की सरकार। और कौन जीता था? कांग्रेसियों की सरकार। जीता कौन था? मैं एकदम याद नहीं, मैं बताता हूं, मैं याद दिलाता हूं। लालू यादव की सरकार आई थी। सुनिए ना, उससे पहले मेरा भी परिचय 25 साल से। उससे पहले देखा हूं। और बोलिए आगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, सस्पिशन कहां से होता है, संदेह कहां से होता है? भाई आप सीसीटीवी, तथ्य तो होंगे ना, आप बोलने दोगे तब बोलिए, तो। आप सीसीटीवी का फुटेज जो है क्यों 45 दिन में डिलीट कर दोगे भाई? एक मिनट, आप जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो उसका सीसीटीवी लिया जाता है, हम लोग बाहर आते हैं तो हम लोग गुप्त मतदान होता है, लेकिन दिखा के कहते हैं देखो जी हमने वोट किया। तो ये कोई लॉजिक हो सकता है? आपके लॉजिक से ही मैं एक लॉजिक निकालता हूं। जिसको आपत्ति है वो 45 दिन में वो 45 दिन में कोर्ट क्यों नहीं चले जाता है? पॉइंट नंबर 1। और 45 दिन से ज्यादा इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि ये 45 दिन रखी जाती है और 1 लाख बूथ की फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे। इट इज अ फैक्ट। तो काहे के लिए सीसीटीवी लाए? तो क्यों नहीं? 45 दिनों के लिए आप जाइए कोर्ट जाइए, 45 दिन में जाइए ना कोर्ट। आप सीसीटीवी क्यों लाए? अच्छा, आप 45 दिन तक सो रहे काहे के लिए आपने ईवीएम लाया? क्यों लाया ईवीएम? अरे नहीं, एक सेकंड। अगर आप हाई कोर्ट में आपत्ति जता देंगे तो सालों तक प्रिजर्व हो जाएगा। कोई नहीं जता रहा है, लेकिन डिमांड करी जा रही है। मैं रुक करता हूं मैं प्रियंका का रुक करता हूं, कंचना यादव का रुक करता हूं। कंचना यादव, अगर आपको 45 दिन में आपत्ति दर्ज करानी है तो हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराइए, वो सालों तक प्रिजर्व हो जाएगा डेटा। लेकिन आप अपनी बात को मान रहे हैं। जब मतपेटियां लूटी जाती थी और मतपेटियों से जिन निकलता था तब सही था। अब पहले ईवीएम खराब थी, अब वोटर लिस्ट खराब है। बीजेपी कह रही है घुसपैठियों को बचाने के लिए आपकी नीयत खराब है। कि सबसे पहले मुझे शहजाद पूनावाला जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी, आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि जो लोग गए थे राहुल जी के साथ चाय पिए, जिनको मृत्यु घोषित कर दिया गया था और वो जिंदा होकर गए और चाय पिए, और ये कह रहे हैं कि उसमें 1 लोग का 2 वोटर था। अगर 1 लोग का 2 वोटर होगा तो उसको मार दोगे आप? कुछ भी उसको मृत्यु घोषित कर दोगे आप? ऐसे तो आपके जो बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय सिन्हा जी, उनके भी दो वोटर हैं। सुनिए, उनके 2 वोटर हैं। आपने तो तेजस्वी यादव के भी 2 वोट हैं। नहीं किया। आपके सांसद, एनडीए के सांसद वीणा देवी के पास 2-2 है, मुजफ्फरपुर के मेयर के पास 2-2 नहीं। अभी जी इनके तर्क सुनिए। इनके तर्क ये है कि अगर 2 वोटर हैं तो आप मृत्यु लिस्ट में चले अरे पर मृत्यु लिस्ट में नहीं था वो बहन, अब क्या बोलूं मैं आपको? और दूसरी बात, घुसपैठिए पे आते हैं। अरे घुसपैठिए पे आते हैं, सुन लीजिए। चारा चोरी कर रहे हैं, लॉजिक चोरी मत करो भाई, चारा चोरी तक रहो। चारा चोरी करो बहन, लॉजिक नहीं। लॉजिक तो आपके पास नहीं है। लॉजिक नहीं करना है, चारा चोरी कैसे बीच में आ गया? सुनो, वोट चोरो सुनो। कान खोलकर, दिमाग खोलकर, दिमाग खोलकर, मुंह बंद कर वोट चोरो सुनो। मैं वोट चोरी की असली कहानी बता देंगे हम लोग। सुन लीजिए, वोट चोरो सुनो, पहले चुपचाप सुनो। बीच में बोलने लगे, हम बोले क्या बीच में? इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। अरे सच सुनने नहीं आता ना तो ऐसे कान बंद कर लीजिए, मुंह भी बंद कर लीजिए, ठीक है? वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंबेडकर जी का पहले सम्मान तो कीजिए, संविधान की बातें कर रहे हैं, इंदिरा के पोते के साथ बात सुन लीजिए। और अभी मेरे अभी जी ये क्या बात हुई? वो स्टूडियो में बैठे थे, आप उनको चुप नहीं कराएंगे? अदरवाइज चुप करा दो, मुसलमान को चुप करो। एक मुसलमान बोले तो चुप ऑडियो डाउन, शहजाद आपका ऑडियो डाउन है। ओके, कंचना मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड सुन लीजिए। देखिए 30 सेकंड ऐसे कैसे हो गया? 30 सेकंड सबको आपने इतना बोला, हमारे टाइम 20 सेकंड 10 सेकंड, आपसे लड़ते हुए हमको बीत जाएगा 30 सेकंड। 50 सेकंड ले लीजिए, 60 सेकंड ले लीजिए। बैठिए मिले कैसे सूत्रों के हवाले से आपके भी चैनल पे चला सूत्रों के हवाले से आपने तेजस्वी जी को घेरा। लेकिन कल क्या कहते हैं ज्ञानेश गुप्ता जी? कहते ये है कि घुसपैठिए अभी नहीं आइडेंटिफाई हुए, जब डॉक्यूमेंट जो आएगा हम वेरीफाई करेंगे उसमें घुसपैठिए मिलेंगे। मतलब जो 65 लाख वोट कटे हैं वो इनफ नहीं है। अभी ज्ञानेश गुप्ता जी को और भी वोट काटने हैं। फिर हम पूछते हैं कि कोई पत्रकार पूछता है वहां पे सवाल, ये बताइए कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है अभी तक? जो आपने 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे वो कहते हैं कि ये हम नहीं बता सकते अभी। अब मैं बोलूं, आपने अगर बोल लिया हो तो कंचना जी तय कर दिया। कंचना जी, आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? मेरा निवेदन ये है, आपके बीएलए आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा पा रहे? अगर गलत हो रहा है तो आपत्ति कराइए, एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी को। बताती हूं आपको कैसे। यस हमारे भी, अब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। हमने हजारों जो बीएलए हमारे शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है ना, कुछ में हमें रिसीविंग दे रहा है, कुछ में हमें रिसीविंग दे ही नहीं रहा है। और अब ना तो अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है और ना ही अमित जी को बता रहा है कितनी शिकायतें आई हैं। ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, पेश कर दीजिए मैडम। एक सेकंड मैडम, ये सारे तथ्य अगर नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन की पेशी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये डेटा कुछ पेश नहीं करा है आप लोगों ने। लोकतंत्र लूटेंगे, जनता का वोट चोरी करेंगे, मैंडेट चुरा कर सरकार बनाएंगे, तो ऐसे ज्ञानेश गुप्ता को जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन के बात करेंगे और यहाँ हाँ क्या हैकिंग क्या कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया और लालू यादव ने निर्णय दे दिया। किस तरह बिहेव कर रहे हैं? हाँ, बदतमीज की तरह। नहीं, लालू यादव कौन है? चारा चोर कन्विक्टेड 5 बार का, वो इसी को ज्ञानेश गुप्ता बोलते क्या समझना चाहिए? पूरे टाइम पर बदतमीजी की आपने मेरे साथ ज्ञानेश गुप्ता ऐसे बदतमीजी किया था। ये सब बदतमीजी पे उतर रहे हैं क्योंकि शहजाद पूनावाला
जी, आप बदतमीजी मत करिए। हम बदतमीजी नहीं कर रहे, आप एक चुनाव आयोग और स्वायत्त संस्था के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया, आपने न्यायाधीश है, यू आर चीफ जस्टिस ऑफ लालू हाउस। आयोग में बैठे हुए लोग हैं, चुनाव आयोग नहीं, जो चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं, चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं, वो चारा बीजेपी चोर के हमको भक्त हैं, समझाएंगे। मोदी जी भक्त हैं, वो Convicted वोट चारा चोरी चोर करते हैं, बताएंगे। वो चोरी करते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। अरे वोट चोरो, वोट चोरो, वोट चोरो। वो ओके, ओके, चारा चोर।